30 करोड़ की तकसीम पर 1.5 अरब रुपए खर्च हो जाते हैं। ज़कात की तकसीम के लिए मुलाजमीन की फ़ौज क्यों भर्ती की गई? क्या ज़कात की तकसीम का मौजूदा निज़ाम ख़त्म होना चाहिए? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सूबाई महकमा ज़कात ख़त्म करने का ऐलान करते हुए इंकशाफ किया है कि सालाना 30 करोड़ रुपए तकसीम करने होते हैं और महकमा ज़कात के इंतज़ामी अखराजात पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। सूबाई महकमा ज़कात के पास 80 गाड़ियाँ हैं, मगर 2 साल से ज़कात की रकम तकसीम नहीं हो सकी। कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में ज़कात की तकसीम के मौजूदा निज़ाम को फरसुदा करार देते हुए लिखा है कि ये निज़ाम इस कदर गल सड़ चुका है कि अब इसके वजीफ़ा ख्वार भी एतराफ़ करने पर मजबूर हैं। बकौल कॉलम निगार, ये महज बलूचिस्तान का अलमिया नहीं, दीगर सूबों में भी कमोबेश यही सूरत हाल है। हर साल यकम रमज़ान को बैंक के खातादारों से जो कटौती होती है वो सेंट्रल ज़कात फ़ंड में जाती है और वहाँ से आबादी के तनासुब से सूबाई ज़कात फ़ंड में चली जाती है। मिसाल के तौर पर 2021 से 2022 में पंजाब को इस मद में तकरीबन 4091 मिलियन रुपए मौसूल हुए। पंजाब के महकमा ज़कात व अशर के ज़ेर इंतज़ाम ज़िलाई ज़कात कमेटियाँ कायम की गई हैं। ज़कात की यह रकम मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाने के लिए सरकारी मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी फ़ौज भर्ती की गई है। इंतज़ामी अखराजात के अलावा इसमें से कितनी रकम ज़रूरतमंदों तक पहुँच पाती है और कितना हिस्सा खुर्द बुर्द हो जाता है, इसका तखमीना लगाने की कोशिश की जाए तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। मोहम्मद बिलाल गौरी ने तारीख़ी औराक पलटते हुए लिखा कि ज़कात वसूल करने का मौजूदा निज़ाम जनरल ज़िया-उल-हक़ के मुतारिफ़ कराए गए इस्लामी निज़ाम का हिस्सा है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिश पर 1980 में जारी किए गए ज़कात व अशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर साल यकम रमज़ानुल मुबारक को जिस बैंक अकाउंट में निसाब के मुताबिक रकम मौजूद होती है उससे 2.5% ज़कात काट ली जाती है। इस साल ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपये मुकर्रर किया गया था। उसूलन ज़कात तब वाजिब होती है जब ये रकम या इसके मसावी असासाजात 1 साल से मौजूद हों और इस्तेमाल में ना लाए गए हों, लेकिन ज़िया-उल-हक़ के मुतारिफ़ करवाए गए इस्लाम के मुताबिक आपने यकम रमज़ान से 1 दिन पहले भी अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करवाए हों तो ज़कात वसूल कर ली जाएगी। और तरफा तमाशा ये है कि अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाए गए थे और मुनाफा यानी सूद के ज़रिए ये रकम बढ़कर 10,50,000 रुपये हो चुकी है तो उस इजाफी रकम पर भी ज़कात देनी होगी। कॉलम निगार के मुताबिक अगरचे ज़कात का ये निज़ाम पहले ही बहुत मज़ा का खेज़ था, मगर 18वीं तरमीम के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। ज़िया-उल-हक़ के दौर में 1983 के ज़कात गज़ट के मुताबिक मुल्क भर में ज़कात की तकसीम के लिए 32,000 कमेटियाँ कायम की गई थीं। मरकज़ी सतह पर कायम की गई ज़कात कौंसिल के अखराजात वफाकी हुकूमत, जबकि सूबाई सतह पर बनाई गई ज़कात कमेटियों के इंतज़ामी अखराजात सूबाई हुकूमतें बर्दाश्त किया करती थीं। यूनियन कौंसिल की सतह पर जो ज़कात कौंसिल बनती थी उसके अरकान पर ज़कात फ़ंड से 2 से 10% अखराजात की गुंजाइश रखी गई थी। मुस्तहिक़ अफराद में ज़कात की तकसीम का काम बैंक बिला मुआवजा सर अंजाम दिया करते थे। बाद अज़ा मसलक की बुनियाद पर इस्तिस्ना की गुंजाइश निकाल ली गई, मगर लगभग 30 साल ये निज़ाम चलता रहा। मोहम्मद बिलाल गौरी आगे लिखते हैं कि 2010 में 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ज़कात व अशर की वसूली का इख्तियार सूबों को दे दिया गया और तमाम सूबों ने कानून मंजूर करके सूबाई महकमा अशर व ज़कात तश्कील दिए, मगर अमलानी इंतज़ाम आज भी वफाक के पास है। बैंकों में कटौती के जरिए जितनी रकम जमा होती है सेंट्रल ज़कात फ़ंड में चली जाती है। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के अलावा चारों सूबों को आबादी की बुनियाद पर ज़कात फ़ंड में से हिस्सा देती है और किसी कुदरती आफत की सूरत में रिलीफ फ़ंड के लिए भी यह रकम इस्तेमाल करती है। पुराने निज़ाम को बरकरार रखने पर सबसे ज़्यादा एतराज़ सिंध हुकूमत को है। सिंध हुकूमत की तरफ से मुसलसल न सिर्फ एहतजाज किया जाता रहा है बल्कि बार बार मुतालबा किया गया है कि 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों को ज़कात और अशर जमा करने की इजाज़त दी जाए। इसकी वजह यह है कि ज़कात की मद में सबसे ज़्यादा कटौती सिंध और पंजाब से होती है। पंजाब को आबादी के तनासुब से माकूल हिस्सा मिल जाता है, मगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ ज़कात की कटौती निस्बतन कम होती है, आबादी के हिसाब से उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिलता है। कॉलम निगार के बकौल सिंध हुकूमत ने कई बार मुश्तरक मफादात कौंसिल में भी ये मामला उठाया है, मगर अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जा सके। एक और तवज्जो तलब पहलू ये है कि सूबों ने जो कानून बनाए हैं उनके मुताबिक बनाए गए महकमे बज़ाहिर तो डिपार्टमेंट ऑफ अशर व ज़कात कहलाते हैं, मगर ज़राई आमदनी पर अशर जमा करने का सिरे से कोई तरीक़ाकार और निज़ाम मौजूद नहीं है। बिलाल गौरी ने दावा किया कि ज़कात का मौजूदा ज़ालिमाना और गैर मुनसिफाना सरकारी निज़ाम जो लूट खसूट और फजूल खर्ची पर मबनी है, इस पर लोगों का एतमाद बतदरीज कम हो रहा है। यही वजह कि पिछले कई साल से अफराद ज़र में गैर मामूली इजाफे के बावजूद ज़कात वसूली में खातिर ख्वाह बढ़ोतरी नहीं हो रही और सालाना 10 अरब रुपये ही हुकूमती ज़राए से इस मद में जमा हो पाते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में मईशत और कारोबार के तनाजुर में मोहतात अंदाजे के मुताबिक ज़कात और अशर की मद में एक खती रकम जमा करके बहुत बड़ी समाजी तब्दीली बर्पा की जा सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ की मार्च 2023 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़कात की मद में 2,743 अरब रुपये जमा किए जा सकते हैं, जो GDP का तकरीबन 4% बनते हैं। कहाँ 10 अरब रुपये और कहाँ 2,743 अरब रुपये।
کالم نگار کے مطابق ماہ سیام کا آغاز ہونے سے پہلے بینکوں سے رقوم نکلوانا اس نظام پر عدم اعتماد کا واضح اظہار ہے، اور کیوں نہ ہو۔ بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں زکوٰۃ فنڈ کا حجم زیادہ ہونے کے باعث شاید صورتحال اس قدر گھمبیر نہ ہو، لیکن وہاں بھی خطی رقم انتظامی اخراجات اور پھر لوٹ کھسوٹ پر خرچ ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ حکومت اس گناہ بے لذت سے چھٹکارا حاصل کر لے اور ہر شخص کو انفرادی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حق تفویض کر دیا جائے، یا پھر زکوٰۃ اور عشر کے نام پر سرکاری کھانچے ختم کر کے یہ رقم ان فلاحی تنظیموں اور اداروں کو دے دی جائے جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔